करने का मौका मिला। हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, 7 भाई बहन में से 2 ही लोग 10 पढ़े, बाकी कोई 4 पढ़ा है, कोई 6 पढ़ा है। जहाँ पे पैसे खत्म वहाँ पे पढ़ाई खत्म। तो 7 बच्चों में से 2 या 3 लोग 10 पढ़े, राइट, उनमें से एक मैं हूँ। और मुझे 10वीं के बाद दुकान पे लगा दिया गया। तो मैं 6 महीने मैंने ट्रक ठीक किए। ये हिसार में ऑटो मार्केट में हमारी वर्कशॉप थी, चरण ऑटोमोबाइल के नाम से, मेरे नाम से। और मैंने जब 6 महीने ट्रक ठीक किए तो मुझे पता चला जिंदगी कितनी मुश्किल है। सारा दिन ट्रक के नीचे काला तेल, डीजल, स्मेल, पकड़ी में ग्रीस, मिट्टी के अंदर सारा दिन रहना और गंदे वाले रहना। और ये मेरे को लगा कि भगवान ने कैसी नर्क वाली जिंदगी मुझे दी है। तो मेरी जिंदगी यहाँ से शुरू होती है। मैं इस घर में, ये मेरा घर है, इसमें ऊपर कमरा दिखाई दे रहा है आपको। इस कमरे में मैं 27 साल रहा। इस कमरे में प्लस्तर नहीं है, सीमेंटेड प्लस्तर भी अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। इस कमरे में छत नहीं है, लेंटर वाली नहीं है, नालीदार चादर वाली छत है। तो 27 साल आई स्पेंड इट इन दिस रूम। और ये आज भी हमने ऐसे रखा हुआ है। सारा घर हमने रेनोवेट करा दिया। मैंने ये नहीं छेड़ना, ये मेरी यादगार है। तो मैं जब जाता हूँ वहाँ पे, अभी भी मैं गया था घर पे, तो ये रूम मैंने ऐसे रखा हुआ है। तो यहाँ से मेरी जिंदगी की शुरुआत। पैसे नहीं थे, अब ट्रक ठीक करते हुए बच्चों की फीस नहीं जा रही। मेरे 2 भाई भी ट्रक ठीक करते थे, पिताजी ट्रक ठीक करते थे, मुझे भी वहां लगा लिया। ऐसे होता था पुराने जमाने में। तो मैंने पिताजी से लड़ाई करी। मैंने कहा जो मर्जी करो, मेरे को कुटो, कमरे में बंद कर दो, मैं दुकान में नहीं जाऊँ। मुझे ट्रक नहीं था और निकल के मेरे पास ना पैसे थे ना पढ़ाई था। और ऐसे में हम में से बहुत सारे लोग कुछ दिमाग लगाते हैं, जैसे मैंने लगाया। मैंने बोला 4 बजे तक कॉलेज करेंगे, 4 बजे के बाद कॉलेज की फीस का इंतजाम करेंगे। तो मैं रात को 1:30, 2 बजे तक रेस्टोरेंट्स में नौकरी करता था। मैं चाय पत्ती बेचता था, मैंने म्यूजिक सिखाता था। मेरे को हारमोनियम, तबला, गिटार ये सब आता है। तो मैं स्टूडेंट्स को सिखाता था। इस घर की छत के ऊपर 10-20 स्टूडेंट्स लेके और उनसे 100 रुपये फीस लेता था और उससे अपने कॉलेज की फीस भरता था। कितने लोगों ने ऐसा कुछ जुगाड़ किया अपनी कॉलेज लाइफ में? जब कितने सारे लोग हैं, वेरी गुड। सो हम लोग भारतीय हैं ना, हम लोग जिम्मेवारी समझते हैं। तो मैंने ऐसे करके ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन के दौरान मुझे एनसीसी लेने का मौका मिला, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। हरियाणा में हिसार में हमारे हिसार एविएशन क्लब, फ्लाइंग क्लब है, और वहाँ पे एनसीसी एयरविंग है। तो मुझे एयरविंग में पार्टिसिपेट करके बहुत सारा फ्लाइंग करने को मिला। ग्लाइडर्स होते थे उस जमाने में, तो ग्लाइडर चलाने का मौका मिला। और मैंने इतनी फ्लाइंग करी, और फिर पावर फ्लाइंग, माइक्रोलाइट एंड सेस्ना, ये जहाज होते हैं छोटे लेवल पे। तो ये मैंने इतनी फ्लाइंग करी कि मैं पायलट बन गया और मेरे पास लाइसेंस आ गया। और उसी बेसिस पे मेरा जो है उसके ऊपर मेरी एक स्टैम्प भी लग गई इंस्ट्रक्टर की। तो आई वाज इंस्ट्रक्टर, मैं जहाज चलाना सिखा सकता था। सो अब इसी बेसिस पे सन 2001 में मेरी जॉब लग गई इंडियन एयरफोर्स के अंदर। आई वाज सिलेक्टेड एज फ्लाइट कमांडर इंडियन एयरफोर्स एनसीसी के अंदर। गुजरात के अंदर मेरी पोस्टिंग आई एंड इट वाज अनबिलीवेबल। ओके, तालियों मिल जाएगी। ऐसी फीलिंग आती थी कि अभी तो जिंदगी बन गई ना, जॉब लगने के बाद, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी गेजेटेड ऑफिसर, और वो भी आप पायलट। तो 2001 में गेजेटेड ऑफिसर की सैलरी पता कितनी होती थी? 14-15 हज़ार रुपये वाज द बेस्ट सैलरी।